नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं बहुत दिनों के बाद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। ठीक है, पहले आपके स्क्रीन पे सवाल होगा, फिर उस सवाल का हम पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे और बहुत गहराई के साथ उस सवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर मेरे दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर दीजिए आप मेरे दोस्तों। सवाल नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि राजस्थान का खजुराहो नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किराड़ो मंदिर बाड़मेर। किराड़ो मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अब इसके ऑप्शन देखें, बंड देवरा बारा, किराड़ो मंदिर बाड़मेर और अंबिका माता मंदिर। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं और इनको गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें मेरे दोस्तों, किराड़ो के मंदिर बाड़मेर इनको बोला जाता है राजस्थान का खजुराहो और इन्हीं का उपनाम है मारवाड़ का खजुराहो। ठीक है, किराड़ो मंदिर बाड़मेर क्या बोला जाता है? राजस्थान का खजुराहो और मारवाड़ का खजुराहो। ठीक है, अंबिका माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर को बोला जाता है मेवाड़ का खजुराहो नाम से। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है अंबिका माता मंदिर को। ठीक है, और बंड देवरा मंदिर, बंड देवरा मंदिर कहाँ है? तो ये मेरे दोस्तों राजस्थान के बारां जिले में है और इसका उपनाम है राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो। भाई बारां जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हाड़ौती के बारां जिले में स्थित है बंड देवरा मंदिर। इसको बोला जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो। तो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अंबिका माता मंदिर, तो इसको क्या बोला जाएगा? मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो कौन सी जगह पर यह स्थित है? तो ये मेरे दोस्तों जगत गांव में स्थित है। और जगत कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर के अंतर्गत। इसका निर्माण किया गया था 1961 में। इसका निर्माण कब हुआ? 1961 में। तो मेवाड़ का खजुराहो नाम से जाना जाता है। जगत उदयपुर में यह मंदिर स्थित है और 1961 में इसकी स्थापना की गए थे। ठीक है, और मेरे दोस्तों जगत नामक स्थान पर स्थित होने के कारण इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ ले अगर एग्जामिनर कि जगत मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिका माता मंदिर, जो कि जगत गांव उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके सामने आया है बंड देवरा, या फिर इसी को बोला जाता है शिव मंदिर। शिव मंदिर या बंड देवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों बारां जिला में। बारां जिले में भी मांगरोल तहसील और रामगढ़ में स्थित है ये। ठीक है, रामगढ़ मांगरोल तहसील बारां में। ठीक है, 1125 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया और ये मंदिर मेरे दोस्तों पंचायतन शैली में निर्मित किया गया है। निर्माण कब हुआ? तो 1125 ईस्वी में। और कौन सी शैली में निर्मित? तो पंचायतन शैली में निर्मित। ठीक है, उपनाम कौन कौन से हैं इसके? तो उपनामों की बात करें तो मेरे दोस्तों इसको बोला जाता है हाड़ौती क्षेत्र में स्थित होने के कारण हाड़ौती का खजुराहो। और खजुराहो क्या है? तो खजुराहो मेरे दोस्तों एमपी में मंदिर हैं। ठीक है, एमपी में जो मंदिर हैं उनको खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस मंदिर का जो आधार है, आधार की बात करें मतलब जिस पर यह टिका हुआ है, वो उस आधार की जो आकृति है वह स्टेनलेट प्लेन के समान है। ठीक है, स्टेनलेट प्लेन है उस इस मंदिर के आधार की आकृति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने कि तीर्थों का मामा नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थों का मामा नाम से प्रसिद्ध है। अब इसका जवाब देने के पहले आपको मैं पहले इसका एनालिसिस कराता हूँ। ठीक है, इसका पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इस सवाल का आंसर देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है पुष्कर अजमेर। ठीक है, पुष्कर अजमेर। तो पुष्कर अजमेर को बोला जाता है मेरे दोस्तों तीर्थों का मामा। क्या बोला जाता है? तीर्थों का मामा। फिर है आपके सामने मचकुंड धौलपुर। ठीक है, यह सब मंदिर हैं। मचकुंड धौलपुर को बोला जाता है तीर्थों का भांजा। और देवयानी जो सांबर में पड़ते हैं, और सांबर कहाँ है मेरे दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, तो देवयानी सांबर इसको बोला जाता है तीर्थों की नानी। ठीक है,
पुष्कर अजमेर क्या हो गया, तीर्थों का मामा। मचकुंड धौलपुर, तीर्थों का भांजा। और देवयानी सांबर, ये होता है मेरे दोस्तों तीर्थों की नानी। ठीक है, अब आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो मेरे दोस्तों कि तीर्थों का मामा उपनाम से किसको जाना जाता है। तीर्थों का मामा नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। सवाल नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर देखिए, सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। अब इसको भी गहराई के साथ पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसका उत्तर दोगे 100%। ठीक है, कोई सी भी जानकारी, और इस जानकारी के अलावा आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपका मंदिरों का क्वेश्चन 100% सही होने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, 3 से 4 वीडियो हो सकती हैं, लेकिन मंदिरों को हम बहुत गहराई के साथ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सास बहू का मंदिर, इसी को बोला जाता है सहस्त्रबहु मंदिर। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों ये नागदा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर, नागदा उदयपुर में। निर्माण कब किया गया भाई, निर्माण की तिथि क्या है, तो 975 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये किस देवता को प्रसिद्ध हैं, तो ये मेरे दोस्तों भगवान विष्णु जी को समर्पित हैं। ठीक है, भगवान विष्णु जी को यह मंदिर समर्पित है। यहाँ पर आप ये चित्र देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 मंदिर हैं मेरे दोस्तों, एक तो ये बड़ा वाला मंदिर है और एक इधर मेरे दोस्तों ये छोटा मंदिर है। ठीक है, 2 मंदिर है भाई। सास बहू का मंदिर, यहाँ पर सास का भी मंदिर है तो बहू का भी मंदिर है, और जो सास का मंदिर है वो बड़ा वाला मंदिर है, और छोटा मंदिर को मेरे दोस्तों बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूछ ले आपसे कि नागदा उदयपुर में जो मंदिर स्थित हैं उनमें जो बड़ा वाला मंदिर है वो किसका है, तो मेरे दोस्तों वो सास का मंदिर है, और जो छोटा वाला मंदिर है ये वाला, ये मेरे दोस्तों बहू का मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आप इस सवाल का आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती। महाराजा मानसिंह प्रथम कौन था, तो ये मेरे दोस्तों वही अकबर का सेनापति हैं जिसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो इसके पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में किस मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, जो महाराजा मानसिंह प्रथम था उसके पत्नी कनकावती ने जगत सिंह की याद में जो इनका पुत्र था किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर देने से पहले आप आगे बढ़िए। जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें तो ये आमेर जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, तो मेरे दोस्तों आमेर जयपुर में स्थित है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों प्रसिद्ध है यह मंदिर, यहाँ पर यह आकृति देख पा रहे हो आप, ये चित्र ये जगत शिरोमणि मंदिर का है। यहाँ पर मेरे दोस्तों भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है। आगे विशेषता की बात करें तो राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस मंदिर का, तो मेरे दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, कौन सा आंसर, जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर स्थित है, आमेर जयपुर में। क्या विशेषताएं, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। किसने निर्माण कराया, तो मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की, मंदिरों से रिलेटेड ये क्लास है हमारे। ठीक है, ये पहले क्लास हैं और आगे भी ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बादल एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर की और विशेषताओं की बात करें भाई, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपको पक्का उसका आंसर देना है। इसकी और विशेषता की बात करें तो मेरे दोस्तों इस मंदिर पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, कौन सी शैली का, मुगल शैली में थोड़ा निर्मित है ये मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर में स्थापित जो भगवान कृष्ण की मूर्ति हैं, इस मंदिर में स्थापित जो भगवान कृष्ण की मूर्ति हैं वो मेरे दोस्तों मेरा मंदिर, और मेरा मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में।
तो इस मंदिर की जो मूर्ति हैं वो मेरा मंदिर चित्तौड़गढ़ से लाए गए हैं। आपसे पूछ ले सवाल अगर कि जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति को कहाँ से लाया गया है, तो मेरे दोस्तों मेरा मंदिर चित्तौड़गढ़ से इस मूर्ति को लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। ठीक है, सवाल नंबर 5 का क्या है, तो देखिए कि निम्न में से किस मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय द्वारा राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, निम्न में से किस मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय द्वारा राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाते हैं। सवाल पर बाद में आते हैं, पहले आगे देखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर। ये आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो, यह मंदिर है मेरे दोस्तों, गोविंद देव जी का मंदिर है। और कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर राधा कृष्ण की जो युगल रूप के हैं, युगल रूप हैं उसके पूजा की जाती है, मतलब जोड़े की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण के जोड़े की पूजा इस मंदिर में की जाती है। और इस मंदिर में जो प्रतिमा हैं राधा कृष्ण जी की, वो जय सिंह द्वितीय वृंदावन से लेकर आए थे। कहाँ से, वृंदावन से लेकर आए थे और फिर उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों गोविंद देव जी मंदिर के बारे में क्या पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो बता देंगे जयपुर में। क्या विशेषता है कि राधा कृष्ण के युगल रूप में पूजा की जाती है। और थर्ड विशेषता क्या है इसकी कि इस मंदिर में जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को जयसिंह द्वितीय वृंदावन से लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो। आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि निम्न में से किस मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय और किस संप्रदाय द्वारा राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है, तो मेरे दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय द्वारा। ठीक है, और कौन से मंदिर में, तो गोविंद देव जी मंदिर। ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम आपको अच्छी क्वालिटी की जानकारी देंगे मेरे दोस्तों, जो ये एग्जाम में वाकई में आने के लायक है। ठीक है, फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है भाई, फालतू इतिहास जानकर हमें क्या करना है, हमें तो बस जो भी इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने के लायक हैं उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करना है, क्योंकि हम इतिहास को बाद में भी जान सकते हैं, इतिहासकार हम बाद में भी बन सकते हैं। हमारा पहला मकसद है मेरे दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर करना, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। भाई किताबों में तो सब कुछ दिया होता है, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए पढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना थोड़ी होता है, आपको पढ़ना सेलेक्टेड चीज़ों को होता है जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों ज़बरदस्त सवाल हैं और एग्जाम में पूछने के लायक हैं। ठीक है, गणेश जी महाराज आज वैसे गणेश चतुर्थी भी हैं, आपको सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है, मिलान करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें दिया है आपको त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, हेरम गणेश मंदिर, मोती डोंगरी गणेश और बाजना गणेश। अब आपको इनसे इसका मिलान करना है और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मिलान कीजिए। पहले मेरे दोस्तों मैं आपको सारे जितने भी गणेश मंदिर हैं उन सभी का अध्ययन करवाता हूँ। ठीक है भाई, कहाँ पर कौन से गणेश मंदिर स्थित हैं सब कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, फिर नृत्य गणेश मंदिर, मतलब नृत्य करते हुए गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो मेरे दोस्तों अलवर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, अलवर में। यहाँ पर बाजन लिखा है, यहाँ पर मेरे दोस्तों बाजना कर लीजिए। ठीक है, बाजना गणेश मंदिर कहाँ है, तो मेरे दोस्तों सिरोही में। ठीक है, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये आप सभी को याद है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। और एक है मेरे दोस्तों मुरला गणेश मंदिर कहाँ है, तो मेरे दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ पर, डूंगरपुर में। आगे बढ़ते हैं।
जितने भी गणेश मंदिर हैं मेरे दोस्तों, सारे ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मतलब आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर खेड़ गणेश और खड़े गणेश दोनों आपको एक जैसे नजर आएंगे, और एक है खोड़ा गणेश, ठीक है। तीन चीजें हैं यहाँ पर, तीनों मेरे दोस्तों एक जैसी आपको यहाँ पर नजर आएगी। कि खेड़ गणेश, तो खेड़ गणेश का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? खेड़ स्थान बाड़मेर में। कहाँ पर? खेड़ स्थान बाड़मेर में। और खड़े गणेश ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरे दोस्तों कोटा में। और खोड़ा गणेश, तो खोड़ा गणेश है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। खेड़ गणेश की बात होगी तो खेड़ बाड़मेर, खड़े गणेश की बात होगी तो कोटा, और खोड़ा गणेश की बात होगी तो किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखें, मोती डोंगरी गणेश। अब आप सब जानते हो कि मोती डोंगरी कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। तो मोती डोंगरी गणेश मंदिर भी कहाँ पर होगा? जयपुर में स्थित होगा। हेरम गणेश, हेरम गणेश ये बहुत सी बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, कई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो हेरम गणेश मंदिर कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में हेरम गणेश का मंदिर है, ठीक है। आगे देखे, बोहरा गणेश मंदिर। बोहरा गणेश मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर में। काक गणेश, काक गणेश मंदिर कहाँ है? तो मेरे दोस्तों जैसलमेर में। और गढ़ गणेश, लास्ट गढ़ गणेश भी कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। अब सारे जितने भी गणेश मंदिर हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इसके पीडीएफ की, आपको या तो नोट्स बना लीजिए या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे। तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी नोट्स ही हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मोती डोंगरी गणेश कहाँ पर? जयपुर में। हेरम गणेश जूनागढ़ दुर्ग, और बोरा गणेश उदयपुर, काक गणेश जैसलमेर, और गढ़ गणेश जयपुर, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर देखें मेरे दोस्तों, बता दीजिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? तो मेरे दोस्तों रणथंभौर, ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर किससे मिलाना होगा? डी से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरे ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपको नजर आ रहा है कि में डी, ठीक है। में डी का मिलान हो चुका है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन में बी और में सी, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें पहला ही ऑप्शन मिल चुका है। केवल आपको इतनी सी बात पता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, तो आप इस सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हो। लेकिन मिलान कीजिए, हेरम गणेश मंदिर कहाँ है? तो हेरम गणेश मंदिर जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग। मोती डोंगरी गणेश मंदिर तो जयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बाजना गणेश कहाँ पर? सिरोही, ठीक है। ये आपका मिलान हो गया। तो इस सवाल का आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है, आज की क्लास हमारे यहाँ पर ख़त्म होती हैं, ठीक है। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है आज की क्लास में, सब कुछ नहीं, मतलब आपकी ये पहले क्लास है हमारे आज के मंदिरों से रिलेटेड। आगे भी ऐसी क्लास लाते रहेंगे, तो बिल्कुल आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।